एक दिन अचानक हमारी भैंस बीमार पड़ गई। वह मुश्किल से चल रही थी और जब भी बैठने के बाद खड़ी होने की कोशिश करती बहुत मेहनत करनी पड़ती। उसकी पिछली टांगें इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि वह जल्दी उठ नहीं पाती थी। मेरे वालिद ने गांव के एक मशहूर हकीम काला खोखर को बुलाया। उसने कुछ देसी जड़ी बूटियों, तमा एक छटांक, काला नमक एक छटांक, काली मिर्च एक छटांक, मीठा सोडा एक छटांक, रीदान एक छटांक, पेड़े एक छटांक की दवा बताई और कहा कि इनको बारीक पीसकर नीम गर्म पानी में घोलकर भैंस को पिलाया जाए, क्योंकि उसे शक था कि समस्या पेट से जुड़ी हुई है। अपना मशवरा देकर हकीम वहां से चला गया। मैं अभी भी परेशान था, इसलिए मैंने डॉक्टर इलियास, जो एक तजुर्बेकार जानवरों का डॉक्टर था, को बुलाने का फैसला किया। जब वह आया तो मैंने उसे पूरी सूरत ए हाल समझाई। मुआयना करने के बाद उसने कहा, इसकी पिछली टांगें बहुत कमजोर हो चुकी हैं। मैं इसे कुछ इंजेक्शन लगाता हूँ, इंशाअल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी। मैंने हामी भर ली और उसने भैंस की गर्दन में 7 इंजेक्शन लगा दिए और फिर चला गया। इसी दौरान मेरे वालिद हकीम की दी गई दवा ले आए। मेरी वालिदा ने उसे बताए गए तरीके के मुताबिक नीम गर्म पानी में घोलकर तैयार किया और हमें पकड़ाकर कहा, ये लो, जाकर भैंस को पिला दो। हमें पहले कभी ऐसी दवा देने का तजुर्बा नहीं था, इसलिए हमने गांव के एक आदमी वाजिद को बुलाया, जो मवेशियों की देखभाल में माहिर था। वाजिद ने तसल्ली दी, फिक्र मत करो, अभी पिला देते हैं। दवा देने के लिए एक नलका, ट्यूब लाइक डिवाइस इस्तेमाल करना था। पहले नलके में दवा भरी, फिर भैंस का मुंह खोलकर उसके हलक में डाल दी। पहली खुराक देने के बाद दूसरी खुराक के लिए नलका दोबारा भरा, मगर जैसे ही हम दूसरी खुराक देने लगे, अचानक भैंस ने खून का पेशाब करना शुरू कर दिया। वाजिद फौरन रुक गया और घबरा कर बोला, अरे नहीं, हमें ये दवा नहीं देनी चाहिए थी, ये बहुत गर्म तासीर वाली है और भैंस पहले से ही अंदर से गर्म चल रही थी, इससे तो इसकी हालत और बिगड़ जाएगी। हम सब होश उड़ा देने वाली हालत में थे और फौरन दवा देना बंद कर दिया। घबरा कर मैंने फौरन डॉक्टर इलियास को फिर से फोन किया और पूरी बात बताई। वह भी चौंक गया और बोला, ओह, मैं अभी आ रहा हूँ। मगर असल में उसे भी बीमारी की असली वजह का सही इल्म नहीं था। जो इंजेक्शन उसने पहले दिए थे वो भी ताकत बढ़ाने वाले थे और उनकी भी तासीर गर्म थी। जब डॉक्टर इलियास पहुंचा तो उसने भैंस का दोबारा मुआयना किया और उसकी गर्दन में फिर से 6-7 इंजेक्शन लगा दिए। भैंस दर्द से कराह उठी। वाजिद ने सलाह दी, भैंस के जिस्म की गर्मी कम करने के लिए इसे चावल देने होंगे। आधा किलो चावल ले लो और उनको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दो। जब वो नरम हो जाए तब उनको इतना रगड़ना है कि एक भी चावल साबुत न बचे। फिर उसमें पानी डालकर चावलों का दूध बना लो। हमने झटपट चावल भिगो दिए और बताए गए तरीके के मुताबिक चावलों का दूध बना लिया और भैंस को पिला दिया। रात के करीब 12 बजे मेरा छोटा भाई सलमान मेरे पास आया और घबरा कर बोला, भाई, भैंस की सांसें बहुत तेज चल रही हैं। मैंने उसे दिलासा दिया, चिंता मत करो, सुबह तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि वाजिद ने हमें यकीन दिलाया था कि सुबह तक सब सही हो जाएगा। मगर सुबह होते होते भैंस की हालत और बिगड़ चुकी थी। अब वो बिल्कुल भी खड़ी नहीं हो पा रही थी। हम घबरा गए और फिर से डॉक्टर इलियास को बुला लिया। उसने भैंस का टेम्परेचर चेक किया, जो सिर्फ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था, जबकि एक सेहतमंद भैंस का टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए था। डॉक्टर ने फौरन और इंजेक्शन दिए और थोड़ी देर में भैंस किसी तरह खड़ी हो गई और डॉक्टर इलियास ने यह कहा, भैंस की हालत देखते हुए, कि भैंस में खून की कमी हो गई है, जो ये पेशाब में खून कर रही है। तो मेरे वालिद साहब ने हमारे गांव के दूसरे डॉक्टर को भी बुलाया, तो उसने भी चेक किया और कहा, नहीं, खून की कमी नहीं है। हमें उम्मीद जगी कि अब वो ठीक हो जाएगी। मगर सिर्फ 1 घंटे बाद वो फिर से जमीन पर गिर पड़ी और उसकी सांसें तेज चलने लगी। हमने एक बार फिर डॉक्टर इलियास को बुलाया और इस बार उसने 7-8 और इंजेक्शन लगा दिए। साथ ही मेरे वालिद को शहर से और इंजेक्शन लाने को कहा। वालिद साहब फौरन दवा ले आए और डॉक्टर ने वो भी लगा दिए। अब तो हमें पूरा यकीन हो गया था कि भैंस बच जाएगी। हम सब तसल्ली से घर लौट आए और मेरा छोटा भाई सलमान भैंस के पास ही रुक गया ताकि उसकी हालत पर नजर रख सके। लगभग 1 घंटे बाद सलमान ने घबरा कर मुझे फोन किया और घबराई हुई आवाज में बोला, भाई, भैंस अभी खड़ी हुई थी मगर अचानक गिर गई और मर गई। ये सुनते ही मेरी माँ जोर जोर से रोने लगी और मैं भागकर भैंस के पास पहुंचा, मगर वो सच में मर चुकी थी। हमारा दिल टूट गया और सबकी आंखों में आंसू आ गए। हमने गमगीन होकर अपनी प्यारी भैंस को आखिरी विदाई दी और उसे दफना दिया। सबक ये वाकया हमें सिखाता है कि कई बार हम नादानी में किसी चीज का ऐसा इलाज कर बैठते हैं जो फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा देता है। हर बीमारी की असली वजह को समझे बिना इलाज करना खतरनाक हो सकता है और यही गलती कई बार बहुत बड़े नुकसान का सबब बन जाती है। नियम हकीम खतराए जान का मतलब यही है कि अगर हकीम या डॉक्टर पूरा इल्म ना रखता हो तो वह इलाज के बजाय और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।